दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे। ये जो ईडी जो है बहुत सुर्खियों में बना हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि ईडी का रिलेशन जो है अभी देश में कांग्रेस के इर्द गिर्द कहीं घूमता हुआ नजर आ रहा है। चाहे वो झारखंड की घटना हो, चाहे पश्चिम बंगाल की घटना हो, चाहे दिल्ली की घटना हो, इस सब के पीछे ईडी नजर आ रही है घूमते हुए। और जब ईडी नजर आ रही है तो इसका मतलब है कहीं दाल में काला जरूर है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, झारखंड में जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस आया था, पश्चिम बंगाल में भी हुआ। कई करोड़ों रुपए का संपत्ति ईडी के हाथों लगा और वह भनक जो है कांग्रेस नेता राहुल गांधी, इसके ऊपर भी जा लगा है। तो कहीं न कहीं दाल में जरूर काला है, इसमें कोई डाउट नहीं होता है। अगर ईडी किसी के पीछे पड़ती है तो समझ जाइए उसके पास पुख्ता सबूत होता है, दस्तावेज होता है, एविडेंस होता है। उसके बाद जो है ईडी जो है उसके पीछे पड़ती है। मामला यूं दिल्ली का है। राहुल गांधी जो कांग्रेस के राजकुमार कहे जाते हैं, आपको समझ में आया होगा कि ईडी जो है कांग्रेस के पीछे क्यों पड़ी है, राहुल गांधी के पीछे क्यों पड़ी है, सोनिया गांधी के पीछे क्यों पड़ी है। संपत्ति का मामला है। अब वो संपत्ति जो मैं एक संक्षिप्त विवरण में आपको बता देना चाहता हूं, वो संपत्ति है नेशनल हेराल्ड जो है, ये हमारे जवाहरलाल नेहरू एक इशू किए थे न्यूज़पेपर नेशनल हेराल्ड के नाम से, और उसका कार्यालय जो है देश के विभिन्न प्रदेशों में खोला गया था। लखनऊ, दिल्ली, पटना, मुंबई, इन तमाम जगहों में खोला गया था, जिसकी संपत्ति जो है आज के डेट में हजारों करोड़ के रेंज में है। आप समझ सकते हैं, सैकड़ों करोड़ के रेंज में है, आप समझ सकते हैं। और जहां तक राहुल गांधी की बात आती है अरेस्ट की, जैसे धरना प्रदर्शन किए थे राहुल गांधी, कांग्रेस के लोग धरना प्रदर्शन किए थे, उन्हें अरेस्ट किया गया था। तो बात यूं हुआ कि ये जो संस्था है एसोसिएट जनरल लिमिटेड, वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जब आज़ादी देश होने को थी तो एक न्यूज़पेपर लॉन्च किया था, और वह लॉन्च जो है नेशनल हेराल्ड के नाम से हुआ, और वो कांग्रेस के अधीन हुआ करता था, कांग्रेस पार्टी के अधीन हुआ करता था। और वो चलते 2008 में वो अखबार बंद हुआ, अपना 2017 में लागू हुआ था, चालू हुआ था। उसके कुछ शेयर बचे हुए थे, कुछ शेयर थे जो राहुल गांधी बेच डाले, और वह शेयर था एसोसिएट जनरल लिमिटेड का, जो कांग्रेस के पार्टी के अधीन होने वाला था। तो उसको शेयर का जो रकम था 154 करोड़ रुपया, वो जो राहुल गांधी किस जगह इन्वेस्ट किए, अपने खाते में डाले, सोनिया गांधी के खाते में डाले, वो ईडी को भनक लग गया है और उसके पीछे ईडी पड़ी हुई है। तो
ईडी को एक शक हो गया है कि कांग्रेस का जहां जहां कनेक्शन है, जिस राज्य में है, जिस पार्टी में है, जिस क्षेत्रों में है, वहां लूट हुआ है, लूट हुआ करता होगा, लूट हुआ होता है। वो ईडी को भनक लगा और ईडी जो है उसके पीछे पड़ गई। इन तमाम हालात को अगर देखें तो आप, ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस कहीं ना कहीं राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्टी के ऊपर जाता है, तो स्वभावतः ईडी जो है पीछे पड़ेगी ही, कोई राय नहीं। इस वजह से ईडी जो है ये कांग्रेस के पीछे पड़ी और देखा भी गया है, देखा भी जाता है कि करप्शन में जो है कांग्रेस फिलहाल में आंखों देखी हाल जो झारखंड का स्थिति रहा, पश्चिम बंगाल का स्थिति रहा, कहीं ना कहीं कांग्रेस का कनेक्शन जरूर है। आप ये देख लीजिए, अगर कांग्रेस पार्टी अगर कहीं ना कहीं चाहे आगे हो या पहले हो या किसी पार्टी से हो, अगर जुड़ती है तो घोटाला का नजरिया जरूर दिखने को बनता है। और बौखलाए पार्टी के सदस्य, पार्टी के कार्यकर्ता रोड पे आ गए हैं और ईडी को बीजेपी का एक, आप कह सकते हैं कि हथकंडा, दलाल, एजेंट के रूप में बता रहे हैं। लेकिन ये जो रकम या जो घोटाला निकल रहा है वो बीजेपी की तरफ से नहीं निकल रहा है, ईडी उसको नहीं पकड़ रही है। ईडी आपके यहां से कैश करोड़ों में पकड़ रही है। आप समझ सकते हैं कि ये मुद्दा कहां तक है, और अगर ये मुद्दा सही है तो ईडी तो पीछे पड़ेगी ही। दर्शकों, मेरा मकसद था दोस्तों आपको बताना कि कांग्रेस पार्टी अगर दोषी है, कांग्रेस पार्टी अगर दोषी है, अगर निर्दोष है, तो अदालत उसे फैसला करेगी। डरने की क्या बात है, धरना प्रदर्शन करने की क्या बात है। उन्हें आने दीजिए, ईडी को चेक करने दीजिए। अगर आपके ऊपर कोई इल्जाम लगता है, एविडेंस हो जाता है, तो अदालत है उसके लिए, और अदालत जब होगी तो उसको सजा देगी। उस सजा को सर्वमान्य होगा और आपको भी भुगतना पड़ेगा वो सजा। तो इसमें खास पार्टी को बदनाम करना या किसी अन्य लोगों को बदनाम करना ये मुनासिब नहीं होता है। मेरा मकसद था दोस्तों रूबरू करा देना ईडी और जितने भी घोटाले हैं और जितने भी अभी कांग्रेस का जो घोटाला चल रहा है दिल्ली में, उससे रूबरू कराना। तो शायद ये वीडियो आपको और अच्छा लगा होगा, तो अपने मित्रों, दोस्तों के पास और अपने सर्कल्स में जरूर शेयर कीजिएगा और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि इस ढंग से वीडियो हम लगातार आपको बनाते रहें। आपका साथ मेरे साथ बना रहा है और बनता रहेगा। धन्यवाद।